अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों आज मैं एक मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कर रहा हूँ। दोस्तों आज आपको दिखाता हूँ ट्यूनिंग करने का मुकम्मल तरीका। ये मोटरसाइकिल CD70 है। ये देखें दोस्तों, ये मैग्नेट टापा इसका खोलना है। पहले इसका मैग्नेट टापा खोलना है। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं काम करता जाऊँगा आपको दिखाता जाऊँगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है इसकी ट्यूनिंग करने का, सेटिंग करने का। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अब मैं जो है ना ये बैटरी की ये पतरी खोलूँगा। ये देखें दोस्तों, ये 10 की टी के साथ जो है ना मैं इसकी ये पतरी मैंने खोल दी है। अब ये इसका बोल्ट वहीं लगा दूंगा और इसकी जो बैटरी है बाहर निकालूंगा। ये देखें दोस्तों, इसकी बैटरी जो है ना मैंने बाहर निकाल ली है। अब दोस्तों इसका मैं क्लिप खोलूंगा। क्लिप खोलने के बाद इसका मैं फ़िल्टर निकालूंगा। ये देखें दोस्तों, ये मैंने पेचकस की मदद से इसका मैंने क्लिप खोलना शुरू कर दिया है। ये मैं इसका क्लिप खोल लूँगा और जो है ना इसकी मैं क्लिप बाहर निकाल के मैं आपको फ़िल्टर निकालने का भी तरीका बताता हूँ। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये देखें दोस्तों, ये मैं इसका फ़िल्टर निकाल रहा हूँ। इसका फ़िल्टर आराम के साथ निकालना है ताकि ये किसी जगह पे डैमेज भी ना हो जाए, क्योंकि ये रबर जो है ना ये अक्सर फट जाता है। दोस्तों इसको बहुत ही आसान और ख्याल के साथ निकालना है। ये देखें दोस्तों, ये मैंने फ़िल्टर बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसका कारबोरेटर खोलने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये 8 नंबर के पाने के साथ मैं इसका कारबोरेटर खोल रहा हूँ और ये इसकी सिलाई ट्यूब भी खोल लूँगा। ये देखें दोस्तों, ये एक बोल्ट हमारे काबले बोल्ट खोल गए हैं और इसको खोलने के बाद मैं आपको अगला स्टेप भी दिखाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, ट्यूनिंग का मुकम्मल तरीका। ये देखें दोस्तों, ये इसके मैं बोल्ट खोलूँगा। ये कारबोरेटर के बोल्ट हैं, ये 2 बोल्ट हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोटरसाइकिल जो है ना ये काफ़ी जैसे कहते हैं ना उजड़ा पड़ा है। काफ़ी अरसे से ऐसा लगता है जैसे इसकी ट्यूनिंग नहीं हुई। ये देखें दोस्तों, ये कारपेट जो है ना मैंने खोल लिया है और खोलने के बाद इसको मैं धोने लगा हूँ, क्योंकि इसकी अच्छी सफाई करूँगा। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फ़िटिंग भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये काफ़ी जो है ना ये अवर भी कर रहा था और जिस भाई का मोटरसाइकिल है उसने कहा है कि ये मोटरसाइकिल जो है ना मेरा पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा पीता है, इसीलिए मैंने इसका कारपेट जो है ना खोला है। जैसे मुझे शक था ना कि इसके अंदर काफ़ी कचरा है, तो फिर मैंने इसको जब खोला है कि इसको चेक किया जाए तो इसके अंदर वाकई बहुत ही कचरा था और इसका फ़िल्टर जो है ना बिल्कुल बंद है। और मैं इसका फ़िल्टर भी आपको दिखाता हूँ और कारपेट भी इसका मैंने धो लिया है। अब इसके अंदर से काफ़ी कचरा निकला है। अब इसके सारे जेट मैं धोऊंगा और साफ़ करूंगा और आपको कंप्लीट दिखाऊंगा दोस्तों ट्यूनिंग का तरीका। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये साइड लाजमी धोनी चाहिए, क्योंकि ये कचरा वगैरह जो है ना ये जमते जमते काफ़ी जो है ना हद तक पहुंच जाता है और ये मैग्नेट को ख़राब करने का भी यही कचरे की वजह होती है। ये मैग्नेट भी साफ़ होना चाहिए। ये करारी वाली साइड भी अच्छे तरीके से धोना चाहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बैटरी वाली जगह भी मैं धो रहा हूँ इसकी, क्योंकि बैटरी वाली जगह पे अक्सर तेज़ाब इसका जो है ना होता है, वो तेज़ाब भी साफ़ हो जाएगा।
ये देखें दोस्तों, ये बोतल की मदद से मैं इसकी साइड धोने वाला हूँ और ये बैटरी वाली जगह भी मैंने धो दिया है। ये देखें दोस्तों, ये हमारी साइड जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गई है। पहले भी आपने देखी है, अब भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैं इसकी सेटिंग करूँगा दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये देखें दोस्तों, ये होंडा कंपनी का फ़िल्टर लिया है मैंने। अब मैं इसको फिट करने वाला हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको फिट कर रहा हूँ। इस तरीके से इसको फिट करना है दोस्तों। ये जो इसका क्लिप है इसको अब टाइट करेंगे। क्लिप को टाइट करने के बाद मैं इसका फ़िल्टर जो है ना फ्रेम के अंदर लगाऊंगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये सेट हो गया है और इस तरीके से जो है ना इसको फ्रेम के अंदर लगाना है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये फ़िल्टर जो है ना मैंने लगा दिया है। अब इसकी जो बैटरी है ना इसको साफ़ करेंगे और इसका तेज़ाब चेक करेंगे और ये बैटरी लगाएंगे। ये लड़के को मैंने दे दिया है इसका तेज़ाब चेक करने के लिए। अब मैं इसका कारपेट सेट करने वाला हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये जेट पहले से मैंने साफ़ कर लिए थे। अब इन जेटों को मैं अच्छे तरीके से टाइट करूँगा। ये ख्याल रहे कि ये ढीले ना हो, क्योंकि अगर ढीले होंगे तो फिर ये मोटरसाइकिल के ऊपर चलते हुए खुल भी सकते हैं। अब ये दूसरा जेट भी मैं टाइट करूँगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, नोज़ प्लास की मदद से मैं इसको भी टाइट कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इसके निडल वाल और इसके फरूट जो है ना ये मैं लगाऊंगा और इसकी पिन जो है ना इसके अंदर लगा दूंगा। ये देखें दोस्तों, ये हमारा कारपेट सेट हो गया है और मैं इसका लेवल चेक करूंगा। चेक कर लिया है मैंने। अब ये है ना इसके बोल्ट मैं इसके लगा दूंगा दोस्तों। इसका लेवल चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये जो नया मॉडल है ना इसके फ्रूट जो है ना ये प्लास्टिक के हैं। इसका लेवल एडजस्ट पहले से हुआ पड़ा है। अब इनको मैं टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद कारपेट को लगाऊंगा दोस्तों। ये हमारा कारपेट वाला काम भी कंप्लीट हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कारपेट हमारा सेट हो गया है। अब जो है ना ये क्लिप, फ़िल्टर वाला क्लिप मैं इसके ऊपर लगाऊंगा और इसके लगाने के बाद मैं अब कारपेट फिट करूंगा। ये देखें दोस्तों, ये मैंने कारपेट लगा दिया है। ये हड्डी इसकी, ये जैन इसका मैं लगाऊंगा और ये 8 नंबर के जो बोल्ट है ना ये दोनों लगा दूंगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बोल्ट लगा दिए हैं। अब ये 8 नंबर की गोटी के साथ मैं इसको टाइट करूंगा। ये देखें दोस्तों, ये मैंने काबले जो है ना इसके टाइट करने हैं। ये 8 नंबर की पाने के साथ अब मैं इसको पूरा टाइट कर रहा हूँ दोस्तों। ये टाइट हो गए हैं दोस्तों। अब इसकी जो है ना मैं मुकम्मल सेटिंग आपको मुकम्मल दिखाता हूँ दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखनी है। ये देखें दोस्तों, ये अब इसकी जो है ना ये अब इसकी सिलाई टूब मैं लगाऊंगा। सिलाई टूब लगाने के बाद अगला स्टेप भी आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैंने सिलाई टूब इसकी टाइट कर दी है अच्छे तरीके से। ये देखें दोस्तों, ये सिलाई टूब टाइट करने के बाद मैं इसका काक खोल रहा हूँ। काक की सेटिंग करूँगा दोस्तों। ये काक के अंदर काफ़ी कचरा है दोस्तों। ये मैंने काक खोल लिया है। अब इसकी सफाई करूँगा। सफाई भी कर दिया दोस्तों। अब मैं इसको टाइट करूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने टाइट भी कर दिया है। इसके अंदर से भी काफ़ी कचरा निकला है। अब ये जो पाइप जो है ना कारपेट के अंदर लगाऊंगा और इसका पेट्रोल भी खोल दूंगा।
ये देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं इसका क्लिप लगाने वाला हूँ, टाइट करने वाला हूँ। ये फ़िल्टर वाला क्लिप, इसको अच्छे तरीके से टाइट करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये मैंने क्लिप टाइट कर दिया है। अब जो है ना दोस्तों, ये बैटरी का तेज़ाब लड़के ने डाल दिया है। अब ये नए शापर के अंदर मैं इस बैटरी को लगाऊंगा। कोशिश किया करें दोस्तों, इस बैटरी को जो है ना इस तरीके से शापर के अंदर लगा के, ये इसकी तारें जो है ना बाहर निकाल के इस तरीके से इसको ढाँप दिया करें, ताकि ये तेज़ाब, अगर इसका तेज़ाब निकले भी सही तो फ्रेम के ऊपर ना जाए। अगर फ्रेम के ऊपर जाएगा तो फ्रेम को ख़राब करेगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से लगाना है। अब इसका मैं पैंप लगा दूंगा और तारें लगा दूंगा। अगर इसका तेज़ाब निकलेगा भी सही तो वो शापर के अंदर जाएगा और फ्रेम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप भी इस तरीके से कर दें तो कभी फ्रेम ख़राब नहीं होगी। ये देखें दोस्तों, अब इसकी पतरी जो है ना मैंने टाइट करूँगा। ये 10 नंबर का बोल्ट खोल के मैं पतरी लगा के अब इसको मैं टाइट करने वाला हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैंने टाइट कर दिया है। अब इसका जो ये पैंप है, पैंप मैंने लगा दिया है। अब ये मैं टापा लगाऊंगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैं टापा चाबी के साथ इसको लगा दूंगा और इसका मैं अब मैग्नेट टापा लगाऊंगा। अब पहले तो इसके मैं टैपेट करूंगा दोस्तों, क्योंकि टैपेट अभी मैंने नहीं की है। टैपेट करने के बाद मैं आपको मैग्नेट टापा भी लगा के दिखाऊंगा। ये पहले टैपेट की बारी है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, पहले तो इसको टॉप पे करना है, फिर उसके बाद इसके टैपेट चेक करने हैं। ये टैपेट इसके मैंने चेक किए हैं दोस्तों। एक टैपेट इसका टाइट है और एक जो है ना ये थोड़ा सा ढीला है। अब मैं इनको सेट करूंगा गेज के साथ, आपको सेट करके भी दिखाता हूं दोस्तों। ये देख सकते हैं 8 नंबर का पाना है और ये इसकी टी है, टैपेट टी, और ये है गेज दोस्तों। ये गेज जो है ना बिल्कुल आसानी के साथ इसके अंदर से गुज़रनी चाहिए, क्योंकि गेज अगर आसानी के साथ इसके अंदर गुज़रेगी तो मोटरसाइकिल जो है ना आपका चलने में भी सही होगा और गर्म भी नहीं होगा और टैपेट आवाज़ भी नहीं करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये थोड़ा सा ढीला है, अभी थोड़ा इसको मैं टाइट करूँगा और उसके बाद जो है ना ये मैं गेज इसके अंदर से चेक करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना सही टाइट कर दूँगा। ये देखें दोस्तों, अब इसके अंदर मैं फिर चेक करूँगा, क्योंकि मोटरसाइकिल को गर्मेश और सेटिंग के सारा अक्सर दारो मदार इस टैपेट का होता है, ज़्यादा ढीला भी ना हो और ज़्यादा सख्त भी ना हो। ये देखें दोस्तों, ये नीचे वाला टैपेट भी मैं इसके सेट करने वाला हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैंने नीचे वाला टैपेट भी इसका सेट कर दिया है। अब इसको मैं टाइट करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये दूसरा भी मैं चेक करूँगा तसल्ली के साथ। जी, ये देखें दोस्तों, ये हमारे टैपेट जो है ना सेट हो गए हैं। अब इसके जो है ना ये टैपेट कवर मैं टाइट करूँगा 17 नंबर की चाबी के साथ। इनको टाइट करने के बाद मैं आपको इसका टापा भी लगा के दिखाता हूँ और इसकी सेटिंग मुकम्मल मैंने कर दी है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैंने मैग्नेट टापा भी इसका लगा दिया है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर देना और हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखनी है दोस्तों। बहुत मेहनत होती है वीडियो सेट करने में, भेजने में दोस्तों।
ये देखें दोस्तों, मैग्नेट टापा जो है ना मैंने लगा दिया है, उसको टाइट कर दिया है। अब गियर लीवर मैं लगाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, मैंने गियर लीवर लगा दिया है। अब इसका 10 नंबर का जो बोल्ट है मैं वो लगाऊंगा। ये देखें दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है ट्यूनिंग का दोस्तों। मुकम्मल ट्यूनिंग मैंने कर लिया है। आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से मोटरसाइकिल की जो है ना ट्यूनिंग की जाए तो वो पेट्रोल की एवरेज भी बहुत अच्छी देगा और चलने में भी बहुत अच्छा होगा दोस्तों। गर्मेश भी नहीं करेगा, पेट्रोल की एवरेज बहुत सेट होगी और पिकअप भी इसकी बहुत अच्छी होगी। ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसकी ट्यूनिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसका बस चैन कवर रहता है। ये मैं इसका चैन कवर लगाने वाला हूँ और इसकी चैन सेट करूँगा और उसके बाद बारी आएगी प्लग की दोस्तों। प्लग को मैं करूँगा साफ़ और उसके बाद इसको मैं किक मारूँगा और स्टार्ट करूँगा और एवरेज सेट करूँगा। ये देखें दोस्तों, एक बोल्ट जो है ना मैंने लगा दिया है। ये 10 नंबर का दूसरा बोल्ट 10 की टी के साथ मैं इसको टाइट करूँगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये मैंने टाइट कर दिया है। अब इसकी चैन मैं सेट करूँगा।